हाय साथियों, मैं राम सर, राम क्लासेस से। आज मैं 105वां संविधान संशोधन से जुड़े सभी जानकारियां बताऊंगा जो सभी परीक्षाओं में काम तो करेगा ही, साथ में आरक्षण प्राप्त करने वाले वर्गों को भी समझने में मदद देगा। तो साथियों, पहले तो समझिएगा कि भारत के विकास पर ब्रिटिश व भारतीय विद्वानों का क्या मत रहा है। तो ये हमने लिख दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। ये ब्रिटिश विद्वानों का मत है और इसी तरह यहाँ जो है भारतीय विद्वानों का ये मत है। ये 3 टॉपिक्स जो है आरक्षण पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे सामेन कमीशन का रिपोर्ट, वैसे देखिए आरक्षण जो है 1927 से अंग्रेजों ने लागू किए हुए थे, जो देश आजाद होने के बाद भी काफी समय तक रहा है। तो साइमन कमीशन का रिपोर्ट जो है के आधार पर लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जो भारतीय राजनीतिक व सामाजिक चिंतकों के द्वारा जोरदार वकालत हुआ था। 1932 के पूना पैक्ट में संयुक्त निर्वाचन पर ऐतिहासिक समझौता भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। तो ये ऐतिहासिक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। संविधान संशोधन को पहले समझे कैसे होता है। तो पहले बिल को समझे। विधेयक जो है मुख्य रूप से होते हैं जैसे वित्त विधेयक, साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। इसी तरह जो है वित्त विधेयक के अंतर्गत में जो होते हैं, धन विधेयक होता है, वित्त विधेयक फर्स्ट होता है, वित्त विधेयक सेकंड होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं और सभी वित्त विधेयक जो है वो धन विधेयक नहीं होते हैं। और यहाँ पर साधारण विधेयक जो है, ये सभी जो विधेयक को अलग कर दीजिए, जैसे संविधान संशोधन विधेयक है, वित्त विधेयक है, धन विधेयक, ये सब अलग कर दीजिए। जो शेष बचते हैं वह सब है साधारण विधेयक कहलाते हैं। संविधान संशोधन विधेयक जो है 368 आर्टिकल के तहत में होता है। भाग 20 में जो रखा गया है वो 2 प्रकार से होते हैं, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस जो है आधे राज्यों का विधान मंडलों का सहमति। संविधान संशोधन विधेयक के बारे में आप समझेंगे कि संपूर्ण संविधान में जैसे आर्टिकल में, अनुसूची में संविधान संशोधन यदि करना हो तो संविधान संशोधन बिल तो 368 के तहत में लाना ही पड़ता है। लेकिन जो है कुछ कंडीशन है यहाँ पर भाग 1 में, और जैसे कि अनुसूची 1 है और 4 में है, ये कंडीशन बनते हैं, वो आगे समझेंगे। और यहाँ पर जो है विशेष बहुमत जो है के तहत में जो संविधान बहुमत जो प्राप्त होते हैं संविधान संशोधन के लिए, वो टोटल स्ट्रेंथ का मतलब है जैसे कि लोकसभा में 545 सीट होते हैं, उसका जो है 50% और कम से कम 1 मत अगर ऊपर आता है तो यह बिल आगे बढ़ता है। और इसी तरह राज्यसभा में भी 245 सीट है तो 50% प्लस 1 मत जो अधिक आता है तो बिल आगे बढ़ता है। और दोनों सदनों में साथियों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि प्रेजेंट ऑफ वोटिंग जो है, जो उपस्थित हुए हैं सदस्यगण वोटिंग देने के लिए, उनमें से जो है दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से पास होता है यदि बिल, तो ही जो है यह विशेष बहुमत के तहत में संविधान संशोधन होता है। और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य वाला देखिए कि राज्यों के जो है आधे राज्यों का कम से कम जो है आधे राज्यों का जो है विधान मंडलों से सहमति लेना अनिवार्य होता है। और यह मामला जो है फेडरल सिस्टम में यदि फर्क पड़ता है तो ये ऐसा जो है संविधान संशोधन होता है। फेडरल सिस्टम जैसे कि
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में पावर बदलाव करना हो, या संघ राज्य का संबंध हो, या पंचायती राज व्यवस्था हो, या आपके 7वीं अनुसूची हो, जैसे केन सूची, राज सूची, समवर्ती सूची में फर्क यदि पड़ता है तो विशेष बहुमत के साथ साथ में आधे राज्यों के विधानमंडलों की सहमति होना अनिवार्य हो जाता है। अब यहाँ साधारण बहुमत जो है के तहत में भी संविधान संशोधन होते हैं। साथियों जरा देख लीजिएगा कि साधारण बहुमत जो सामान्य बहुमत है, प्रेजेंट और वोटिंग जो होते हैं 50%, जो उपस्थित गण होते हैं वोट डालने वाले, मत देने वाले, वो 50% प्लस कम से कम एक अधिक होता है तो बिल पास होता है। इसी तरह राज्यों में और लोकसभा में और राज्यसभा में होता है। और कंडीशन जो बताया साथियों यहाँ पर देखिएगा कि जो भाग 1 में जो है अनुच्छेद 1 से 4 के तहत में जो है अनुसूची 1 के अंतर्गत भी आता है, जो भौगोलिक सीमा यदि बदलाव होता है अपने देश के अंदर या नाम परिवर्तन यदि होता है तो साधारण बहुमत से यह बिल पास हो जाता है और संविधान संशोधन मान लिया जाता है। यह जो है जैसे कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, इसी के तहत में जो है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना, और इसी के दरमियान में जो है बीच में 370 अनुच्छेद जो है, जो अस्थायी अनुच्छेद थी, उसे हटाया गया। और एग्जाम्पल है दादर नागर हवेली दमन दीव का विलय जो अधिनियम 2019 हुआ, इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश को एक कर दिया गया, जो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसी तरह तेलंगाना है, जो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत में तेलंगाना राज्य अलग हुआ, और इसी तरह छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ। इसी तरह उत्तराखंड है, झारखंड है। और नाम परिवर्तन यदि होता है तो जैसे मद्रास जो है 1969 में जो है तमिलनाडु बना, और इसी तरह मैसूर जो है 1973 में कर्नाटक बना। और यदि अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा का मामला होता है तो विशेष बहुमत के तहत में संविधान संशोधन बिल लाया जाता है, उसका आता है। और जैसे कि यहाँ पर बेरूबाली का मामला 1960 में आया था, बहुत प्रसिद्ध मामला आया था। 143 अनुच्छेद का प्रयोग यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने किया था, और इसी तहत में जो है डिसीजन दिया था कि इस मामले में जो है संविधान संशोधन विशेष बहुमत के तहत में होना चाहिए। जो 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 हुआ, खुलना क्षेत्र जो है पाकिस्तान को दिया गया, और अभी वर्तमान में खुलना क्षेत्र जो है बांग्लादेश में है। और एग्जाम्पल 106वां संविधान संशोधन का है अधिनियम 2015 में, ये नरेंद्र मोदी जी और बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना के बीच में समझौते के तहत में कुछ बांग्लादेश के भूमि भारत को मिला, और भारत का जो भूमि जो है बांग्लादेश को दिया गया था। और संवैधानिक यदि बदलाव होता है तो पर भी जो है विशेष बहुमत के तहत में जो है संविधान संशोधन करना पड़ जाता है। जैसे कि 69वां संविधान संशोधन जो है अधिनियम 1991 दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। और संवैधानिक बदलाव कोई राज्यों में भी होते हैं तो संविधान संशोधन होना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर लिस्ट ये दिया हुआ है साथियों आप लोगों को, विशेष प्रावधान के तहत में इंदिरा गांधी राजीव गांधी के टाइम पर जो है पूर्वी राज्यों को जो है जो राज्य का दर्जा दिया गया था, और विशेष प्रावधान का जो प्रोविजंस का भी दर्जा दिया गया था, तो ये संविधान संशोधन अनिवार्य हुए थे। ये लिस्ट है, देख लीजिएगा, आप लोगों को परीक्षा में जरूर काम आएगा। और साधारण अधिनियम या साधारण एक्ट, समान कानून के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पर।
कि साधारण अधिनियम जो है, सामान्य एक्ट जो है, ये संविधान से अलग होता है। इसमें जो है अध्यादेश लाया जा सकता है, संभव है, या संयुक्त अधिवेशन यदि आ जाता है तो इस तरह अध्यादेश तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि 123 के तहत में जो है राष्ट्रपति निकालते हैं और 213 के तहत में राज्यपाल निकालते हैं और 239 के तहत में उपराज्यपाल निकालते हैं। और इसमें संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सिटिंग भी कभी हो जाता है। यदि दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है तो राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करते हैं, मतलब बुलाते हैं संयुक्त अधिवेशन के लिए, और अध्यक्षता जो है स्पीकर करते हैं। लेकिन संयुक्त अधिवेशन जो आते हैं, दोनों सदनों से 1/10 जो है सदस्य का बैठक होना जरूरी होता है, कोरम का मतलब होना जरूरी होता है, तब ये संयुक्त अधिवेशन होते हैं। जो वर्तमान में तक में जो है 3 संयुक्त अधिवेशन हुए, एक 1961 में दहेज प्रथा पर, और 1978 में बैंकिंग आयोग पर, और 2002 में पोर्टो पर हुआ है। और इसी तरह सामान्य एक्ट जो है, जैसे कि नागरिकता अधिनियम 1955 है, जो CAA का मामला बहुत गरमाया हुआ है, तो इस तरह से एक्ट होते हैं जो संविधान से अलग होते हैं। और एक्ट में जो है सेक्शंस होते हैं, धाराएं होते हैं, और इसी तरह संविधान में जो है आर्टिकल्स होते हैं, मतलब अनुच्छेद होते हैं। जैसे सेक्शन में जो है नागरिकता अधिनियम में जो है 19 धाराएं हैं, और इसी तरह सिविल अधिकार संरक्षण एक्ट में जो है 17 धाराएं हैं। SC/ST एक्ट 1989 के 23 धाराएं हैं, और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में 43 धाराएं हैं। और इसी तरह साथियों 3 नए कृषि कानून जो है एक्ट अभी बना है 2020 में, जो किसान आंदोलन अभी चल रहा है। और इसी तरह IPC इंडियन पैनल कोड जो दंड से संबंधित है, और CRPC जो है ये कोड प्रोसीजर से संबंधित है। इसी तरह एक्ट के अंतर्गत आते हैं ये, और ये साधारण बिल के अंतर्गत आते हैं, साधारण विधेयक के अंतर्गत आते हैं, और साधारण बहुमत से यह पास होते हैं। अब यहाँ संवैधानिक और गैर संवैधानिक के बारे में बोलेंगे। जो असंवैधानिक जो है न्यायालय कैसे घोषित करती है, और असंवैधानिक कैसे घोषित करते हैं। तो संवैधानिक और गैर संवैधानिक, इसी तरह जो है संवैधानिक और गैर संवैधानिक जो होते हैं, या जो है मुख्य रूप से जो है 2 प्रकार से होते हैं। एक होते हैं संवैधानिक निकाय, जिसको इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं, और दूसरा होते हैं गैर संवैधानिक निकाय, जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाता है। तो पहले जो है संवैधानिक निकाय के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे कि बनते कैसे हैं। तो संविधान के किसी अनुच्छेद या अनुसूची में उल्लेख होता है, जैसे कैग 148 पर उल्लेख है, महान्यायवादी 78 आर्टिकल पर उल्लेख है, UPSC वगैरह है, राज्य लोक सेवा आयोग है, संयुक्त लोक सेवा आयोग है, इसी तरह का जो है उल्लेख होता है। जैसे कि GST एक नया मामला है, ये जो है संवैधानिक बॉडी होते हैं। और इससे जो है विपरीत हो जाता, ऑपोजिट हो जाता है, मतलब इनके रूल रेगुलेशन पे, संवैधानिक के रूल रेगुलेशन पे नहीं होता है, उनके नियमों पर नहीं होते हैं, तो वो जो है न्यायालय असंवैधानिक इसे घोषित कर दिया जाता न्यायालय के द्वारा। और इसी तरह गैर संवैधानिक के अंतर्गत जो है एक संविधानेतर निकाय होते हैं, जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनते हैं। जो संविधानेतर निकाय जो है 2 प्रकार से होते हैं, साथियों यहाँ पर ध्यान देंगे। एक सांविधिक या वैधानिक निकाय कहते हैं, और जिसको इंग्लिश में स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं, और एक होता है एक्स्ट्रा एग्जीक्यूटिव बॉडी होते हैं। तो पहले तो यहाँ पर सांविधिक या वैधानिक निकाय के बारे में चर्चा करेंगे, लीगल बॉडी के बारे में चर्चा करेंगे, स्टैट्यूटरी बॉडी के बारे में चर्चा करेंगे। ये बनते कैसे हैं? संसद, पार्लियामेंट,
या विधान मंडल के द्वारा एक्ट, किसी एक्ट या लॉ के तहत में आयोग बनते हैं, संस्था बनते हैं, उसे जो है सांविधिक निकाय कहता है, ये कहलाता है। ये एक्ट के तहत में बनते हैं साथियों, और बनाता है कौन? संसद और या विधानमंडल बनाती है। जैसे कि केंद्रीय सूचना आयोग 2005 जो है, आरटीआई अधिनियम जो है के तहत में 2005 के तहत में 2005 में बना। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत में 93 में आयोग बना। और इसी तरह जो है महिला आयोग 1990 के महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत में 92 में आयोग बना। और ये जो है इम्पोर्टेंट दिया गया है साथियों, ये याद रखिएगा, ये आप लोगों के एग्जाम में काम आएगा। और इसी तरह का जो है सांविधिक या वैधानिक निकाय के रूल रेगुलेशन पर नहीं होते हैं यदि, और तो जो है न्यायालय इसे असंवैधिक घोषित कर देती है। यहाँ पर देखिएगा, तैयार रखिएगा। और एक्स्ट्रा एग्जीक्यूटिव बॉडी के बारे में बोलेंगे तो साथियों, यहाँ पर जो है दो प्रकार से होते हैं। एक होते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एक होता है नॉन स्टेचुटरी बॉडी। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो होते हैं, जैसे कि योजना आयोग 1950 में गठन हुआ था, उसी को संशोधित करके जो है नीति आयोग 2015 में बनाया गया। एनडीसी जो है, और इसी तरह विधि आयोग 2019 से अभी नहीं बना है। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो होते हैं वो संवैधानिक निकाय की ओर होता है, लेकिन उनके दायरे पर नहीं होता, ये अलग थलग होता है ये चीज। लेकिन यहाँ पर एक चीज बता दूं साथियों कि ये एक्स्ट्रा एग्जीक्यूटिव जो बॉडी होते हैं वो कैसे बनते हैं। तो जो कार्यकारी आदेश से ये बन जाते हैं, मतलब मंत्रिमंडल आपस में मिल करके यह जो है संस्था को अलग से बना दिया जाता है, एक बॉडी बना दिया जाता है। और ये जरूरी मतलब स्थायी नहीं रहता, कभी भी इसको संरचना बदला जा सकता है या भंग किया जा सकता है, कुछ भी कर सकते हैं इसको। तो ये चीज होते हैं। और इसी तरह जो है नॉन स्टेचुटरी बॉडी जो होते हैं, 1978 में SC/ST एक संस्था बनी थी जो गैर सांविधिक संस्था बनाई गई थी। मोरारजी देसाई उस समय PM थे, यहाँ बनी थी। और ये 2003 में जो है संवैधानिक दर्जा इसे प्राप्त हुआ था SC/ST वाला। तो और यहाँ पर जो है साथियों रिजर्वेशन जो है, ये तो जानते ही हैं, इस तरह का रिजर्वेशन है, देख लीजिएगा। और रिजर्वेशन जो है मुख्य रूप से दो प्रकार से हमारे संविधान में रखा गया है। एक मूल अधिकार में रखा गया है जो आर्टिकल 15 में जो शिक्षा से संबंधित है, और 16 में रखी गई है जो जॉब से संबंधित है। और इसी तरह जो है जो MPs बनते हैं और MLAs बनते हैं उसके अनुसार जो है अलग से रखी गई है। तो SC/ST का जो है यहाँ पर साथियों देखेंगे कि लोकसभा में 330 आर्टिकल के तहत में जो है लोकसभा के लिए बनते MPs के लिए रखा गया है SC/ST को। और विधानसभा में जो है जो सीट्स सुरक्षित रखी गई है 332 के तहत में। और इसी तरह जो है एंग्लो इंडियन को भी रखा गया था, जो लोकसभा में जो है 331 के अनुच्छेद में और विधानसभा में 333 के तहत में रखा गया था। लेकिन 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में इसे जो है एंग्लो इंडियन वाला जो है समाप्त कर दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर देखिए आर्टिकल 334 जो है यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि यह जो है MPs MLA वाला जो आरक्षण जो है इसे समाप्त किया जा सकता है या नहीं तो 10 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है 334 आर्टिकल के तहत में। और इसी तरह जो है यहाँ पर देखिए SC/ST वाला में 2020 में 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, 2030 तक गया। अब 2030 में समझा जाएगा कि एक्सटेंड 10 साल के लिए किया जाए या नहीं तो इसे भी समाप्त कर दिया जाए। तो साथियों आरक्षण प्राप्त करने वाले वर्ग जो है बड़ा चिंतित होते हैं कि मूल अधिकार के तरफ हस्तक्षेप ना हो जाए। तो साथियों यहाँ पर बता दूं कि मूल अधिकार
में जो है संशोधन करना जो है किसी भी सरकार को नाकों तले चना चबाना के बराबर होता है। क्योंकि मूल अधिकार का संरक्षण जो है सुप्रीम कोर्ट है, अभिभावक सुप्रीम कोर्ट है, गार्जियन जो है सुप्रीम कोर्ट है। तो आगे देखिएगा मूल अधिकार का जो अधिकार कितना बनता है वो प्राप्त होगा। ओबीसी, एससी, एसटी और अपर कास्ट के सफरनामा शुरू होते हैं। यहाँ पर एक बता दूं साथियों कि रेलवे में जो है ये सवाल बहुत आते हैं। एक होता है जफरनामा, जो गुरु गोविंद सिंह की जो है प्रसिद्ध रचना है, और एक होता है द लास्ट सपर, एक ईसाई धर्म का जो है प्रसिद्ध पेंटिंग है, लियोनार्डो दा विंसी इटली के चित्रकार ने इसे पेंट किए हुए हैं। ये भगवान यीशु के एक मानता है, ये इजराइल में जो सूली पर चढ़ाने की वाली जो है दिन पर वो जो पहले वाली रात में अंतिम डिनर जब किए थे अपने अनुयायियों के साथ में, उसका जो है यह पेंटिंग जो है उल्लेख करता है। तो ये ईसाई धर्म का पवित्र पेंटिंग माना जाता है। तो आर्टिकल 13 जो है मूल अधिकार तो जानते हैं साथियों कि 12 से 35 आर्टिकल के तहत में है, अनुच्छेद में, और भाग 3 में है। तो ये 13 जो है ये बहुत कठोर मूल अधिकार को बनाता है। जैसे कि फंडामेंटल राइट का ये सुरक्षा कवच कहलाता है। और यदि अगर मूल अधिकार में जो फंडामेंटल राइट में असंगत अगर कोई कानून होता है या अल्पीकरण होता है करता है यदि मूल अधिकार को, तो यह जो है न्यायालय इसे शून्य घोषित करती है। लेकिन यहाँ पर जो है 368 का एक डिबेट बता दूं जो संविधान संशोधन वाला है कि 13 में जो है इसका जो है उल्लेख नहीं किया गया है। तो यही डिबेट जो है केशवानंद भारती का जो है वाद आगे मिलेगा, यहाँ पर जानकारी आगे मिलेगी। और आर्टिकल जो है 14 से 18 जो है समता का अधिकार जो है समान न्याय की बात करता है। साथियों यहाँ पर एक बात करना चाहूंगा कि जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था तो उसके बाद से जो है लैंड रिफॉर्म के मामले न्यायालय में बहुत जाने लगे थे, और इसी मूल अधिकार के तहत में जो है कोर्ट जो है डिसीजन जमींदारों के पक्ष में दे रही थी। और इसी वजह से जो है गरीब किसान जो है और मजदूर वर्ग है चिंतित हुए थे। लोगों का कहना ये होने लगा था कि अमेरिका के दासों के जैसा ना हाल हो जाए, क्योंककि दासों को जो है अमेरिका स्वतंत्रता आंदोलन में प्रोत्साहित किया गया था भाग लेने के लिए, और 1863 में दास स्वतंत्र हुए थे। उस समय जो है राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन रहे। और भारत में विनोबा भावे के द्वारा जो भूदान आंदोलन चलाया जा रहा था वह भी जो है असफल होना दिख रहा था। तो समाजवादी नेता हमारे जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं आगे देखिए। पहले तो यहाँ पर बता दूं कि आरक्षण जो है वो मूल संविधान में किनके ऊपर रखा गया था। जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़े उनको आरक्षण देने की बात कही गई थी, और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े रहे हैं उनको ये बात कही गई थी आरक्षण की मूल संविधान में। और मलाई की परत के लोगों जो क्रीमी लेयर लोगों को जो आरक्षण देने की बात नहीं कही गई। मेन आर्टिकल 15 जो है शिक्षा से संबंधित है। यहाँ पर जो कोई भेद ना करने की बात है यहाँ पर। तो शिक्षण का एक बहुत प्रसिद्ध मामला आया था, चमकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य 1951। चमकम दोराई राजन ये महिला रही जो जनरल कैटेगरी की रही, मेडिकल में प्रवेश करने के लिए एडमिशन के लिए गई थी और जनरल का सीट वहां पर भर गया था। तो जो है SC ST का सीट खाली थी, तो इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट जो है
मूल अधिकार के तहत में जो है उनको जो है एडमिशन का अवसर दिया था और उनको एडमिशन मिला था। तो यहाँ पर भी जो है गरीब तबके तलक के लोग जो है ज्यादा चिंतित हुए थे। तो जवाहरलाल नेहरू जो है प्रथम संविधान संशोधन जो है करना उचित समझे और 1951 में संशोधन किए और 15(4) क्लॉज 4 जो है जोड़ी गई और लिख दिया गया कि राज्य SC/ST अदर वीक क्लासेस को विशेष शिक्षा पर प्रावधान करेगा। राज्य का मतलब है साथियों यहाँ पर केंद्र सरकार से भी है और राज्य सरकार से भी होता है, किसी संस्थाओं से भी होता है और ये संवैधानिक भाषा है। और यहाँ पर इसी संविधान संशोधन में जो लैंड रिफॉर्म से संबंधित था और जो धन से संबंधित संपत्ति का मूल अधिकार से संबंधित रहा 31 और इसी तरह का जो है संपत्ति का मूल अधिकार में है 19(1)(f) में जो है यहाँ है। तो ये 31 में जोड़ा गया कि A और B क्लॉज जोड़ा गया और A में साफ साफ ये लिख दिया कि लैंड रिफॉर्म के मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट किसी प्रकार का रिलीफ नहीं देगी और B में जोड़ दिया कि 9 शेड्यूल यहाँ पर ले आया गया और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और यहाँ पर 9 अनुसूचियां जोड़ी गई और इस 9वीं अनुसूचिया में ये रख दिया गया कि कोई भी कानून या ज्यादातर लैंड रिफॉर्म से था आगे होता है, तो कोई भी कानून जो है इसमें अगर मामला आ जाता है तो नो जुडिशियल रिव्यू, मतलब इसमें डाल दी जाती तो नो जुडिशियल रिव्यू होती है। तो साथियों यहाँ पर 31 और 19(1)(f) जो है 44वां संविधान संशोधन जो है 1978 में जो है इसे मूल अधिकार से हटा करके कानून 300 का में रख दिया गया है। 93वां संविधान संशोधन जो है अधिनियम जो है 2005 15(5) क्लॉज जोड़ी गई और SC/ST OBC का जो सीट अलॉटेड कर दिया गया यहाँ पर और यहाँ पर साफ साफ लिख दिया कि सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण अनुदान शिक्षण संस्थाओं में जो है आरक्षण निश्चित रूप से अलॉट किया गया। और 103वां संविधान संशोधन जो है अधिनियम 2019 अनुच्छेद 15(6) क्लॉज जोड़ी गई और 10% जो अपर कास्ट को आरक्षण दिया गया, जो आर्थिक पिछड़े का जो पहली बार आरक्षण दिया गया। और यहाँ पर जो है 9वीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन में जब जुड़ा तो 10वीं अनुसूची जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल रोक पर जोड़ी गई और इसी तरह 11वां अनुसूची जो है वो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था पर जो 1992 में हुआ था वो 11वां अनुसूची जोड़ी गई और 12वां अनुसूची जो है नगर पालिका से संबंधित 74वां संविधान संशोधन 1992 में संविधान संशोधन के तहत में हुआ था। SC/ST आयोग के मामले में बताएंगे जो स्वर्ण आरक्षण प्राप्त हुआ तो मूल अधिकार में जो है 16(4) क्लॉज जो रखी गई थी इसमें लिखा हुआ है कि SC/ST OBC को सरकारी नौकरी आरक्षण की बात कही गई है, लेकिन 50% से ऊपर नहीं की बात कही गई मूल संविधान में। जो तमिलनाडु अभी अपवाद है, आगे मिलेगा आप लोगों को। और गठन जो SC/ST का 50 में हुआ, 1950 में हुआ, SC/ST आयुक्त कार्यालय के नाम से हुआ और विशेष अधिकारी बने जो राष्ट्रपति नियुक्त करते थे और अभी भी जो है आगे आयोग में भी करते हैं। और 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 हुआ जो
338 के तहत में राष्ट्रीय SC/ST आयोग का गठन हुआ, मतलब कंबाइंड हुआ, और 7 सदस्य का यह आयोग में रखा गया। 89वां संविधान संशोधन 2003 जब हुआ, 338 के तहत में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बना। ST से अलग होता है, और ST जो है अनुच्छेद 338 क्लॉज जोड़ा गया इसी संविधान संशोधन में, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अलग से गठन हुआ, और इस प्रकार से जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। और 5 सदस्य बने, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य, और इसी तरह कार्यकाल 3 वर्ष का हुआ। और 103वां संविधान संशोधन 2019 जो है अनुच्छेद 16(6) जोड़ा गया, और 16 में 6 क्लॉज जोड़ा गया, और 10% स्वर्ण आरक्षण को जॉब में दिया गया। राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग की बात करेंगे साथियों। NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात करेंगे। प्रथम पिछड़ा आयोग का गठन काका कालेकर आयोग हुआ, और गठन जो है 29 जनवरी 1953 का हुआ, और रिपोर्ट जो है पेश किया राष्ट्रपति जी को 30 मार्च 1955 को। यहाँ पर सिफारिश रखा गया था कि OBC के रूप में पहचान 2399 को किया गया है लोगों को, जातियों को, और इसी तरह जो है सभी स्त्रियों को पिछड़ी जाति में रखने की सिफारिश भी की गई थी, और 40% क्लेरिकल कैडर में रिजर्वेशन की बात कही गई थी। तो इनकी संतुष्टि जो है आगे नहीं बढ़ पाई, और इसी तरह दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग गठन हुआ जो मंडल आयोग कहलाया। 20 सितंबर 1978 को ये गठन PM मोरारजी देसाई जो जनता पार्टी से रहे हैं, और ये इन्होंने गठन करवाए। BP मंडल इस आयोग के अध्यक्ष बने, और रिपोर्ट जो है पेश हुआ 31 दिसंबर 1980 को, और इनका सिफारिश था 3747 पिछड़ी जातियों की पहचान की गई। और साथियों 1931 के बाद तक में, अभी तक में जो है OBC की जाति की जनगणना नहीं हुई, और इसी के आधार पर मंडल आयोग ने जो है 50% जनसंख्या OBC को भारत में बताया। 27% रखा गया सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के, पिछड़े के रूप में OBC के लिए ये सिफारिश रखा, और एक अतिरिक्त रखा 10% आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए भी रखा था। BP सिंह 13 अगस्त 1990 को 27% आरक्षण वाला जो है घोषणा कर दिए OBC आरक्षण के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती कर दी है, उसमें BP सिंह प्रधानमंत्री रहे हैं, और PV नरसिम्हा राव 1991-96 तक में प्रधानमंत्री रहे हैं, और इन्होंने जो है आर्थिक पिछड़ा वाला जो 10% जो छोड़ा गया था, यहाँ पर घोषणा इन्होंने किया। और इसी तरह जो है इंदिरा साहनी बनाम भारत संवाद हुआ आया, और मंडलवाद कहलाता है। इंदिरा साहनी प्रसिद्ध महिला वकील मानी जाती हैं, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हुआ 6-3 के बहुमत से 9 जजेस के पीठ पर, 16 नवंबर 1992 को हुआ, और OBC को जो 27% जो रखी गई थी वो मंजूर हो गया, और यह भी कहा गया कि 50% से आरक्षण ऊपर नहीं होना चाहिए। और OBC को जो है 8 सितंबर 1993 को जो है OBC लागू हो गया। 10% जो है BP सिंह ने जो रखे हुए थे आर्थिक पिछड़े के लिए, वह खारिज हो गया, डिसमिस हो गया, और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया क्रीमी लेयर पहचान के लिए जो सरकार ने रामनंदन समिति का गठन किया 1993 में, और यह जो है संवैधानिक बना। निर्देश दूसरा दिए कि NCBC का जो गठन है वो स्थायी रूप से की जाए, और SCBC जो स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का भी गठन स्थायी रूप से की जाए, और इस तरह से फेडरल सिस्टम वाले का सिस्टम बना। सरकारी सेवा में पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था नहीं दी जाए, यह भी निर्णय यहाँ पर दिया गया था। जो SC/ST
वालों के तरफ से विवाद काफी हुआ। जो 77वां संविधान संशोधन 1995 में अधिनियमित हुआ और 16 में 4 में जो है एक क्लॉज जोड़ी गई और लिख दिया गया राज्य SC/ST को पदोन्नति के लिए आरक्षण देगा। 14 अगस्त 1993 को NCBC का गठन हुआ, जिसमें से 5 सदस्य बने और कार्यकाल 3 वर्ष का। दिव्यांग अधिनियम 1995 एक्ट हुआ बना और सुप्रीम कोर्ट ने जो है 2013 में एक डिसीजन दिया कि 50% के अतिरिक्त 3% जो है दिव्यांग को आरक्षण दी जाना चाहिए। तो सरकार ने दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में गठन किया और 4% जो है उसे आरक्षण दिया। थर्ड जेंडर सुप्रीम कोर्ट ने जो है किन्नर को माना। यह फैसला जो है जनहित याचिका के तहत में था और 2014 का डिसीजन है और यहीं पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने OBC में शामिल करने के लिए किन्नर को सरकार को आदेश दिया, जो OBC में किन्नर शामिल हुए। अपवाद है तमिलनाडु में साथियों, 69% आरक्षण अभी वर्तमान में तमिलनाडु में है, सर्वाधिक है वहां पर। और अभी 10% आरक्षण सवर्णों की वहां नहीं दी गई है, क्योंकि सवर्ण ऐसा कोई विरोध नहीं किया है। और जो है यहाँ पर तमिलनाडु में जो है वीक क्लासेस के लोग जो है सवर्णों से बहुत ज्यादा संख्या में है। 1994 में जो है ये आरक्षण को जो है 69% वाला जो है 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया नो जुडिशियल रिव्यू में। इस समय तमिलनाडु के CM जयललिता रही हैं और प्रधानमंत्री जो है PV नरसिम्हा राव रहे हैं। 24 अप्रैल 1973 का डेट याद रखिएगा साथियों। यहाँ पर केशवानंद भारती का वाद जो हुआ था और यह डिसीजन हुआ था इस डेट को। इसमें जो है सबसे बड़ी अभी तक में पीठ 13 जजेस की पीठ जो है यही मामला है और सबसे अधिक समय लेने वाला भी यही मामला है, केशवानंद भारती ही वाद है। इसमें जो है 7-6 के बहुमत से डिसीजन हुआ था और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि 368 जो है संविधान संशोधन जिसमें होता है वह सभी संविधान के अनुच्छेदों में तो आर्टिकल में संशोधन कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता कि जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर नष्ट हो। और यहाँ पर डिसीजन दिया 9वीं अनुसूची के मामले में कि मूल अधिकार को यदि अगर 9वीं अनुसूची में कोई कानून डाली गई है और वह कानून जो है मूल अधिकार को कम करता है, चोट पहुंचाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो है वह कानून जो है डाला गया कानून जुडिशियल रिव्यू में आएगा। और यदि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर को भी यह कानून नुकसान करता है, चोट पहुंचाता है, नष्ट करता है, तो ऐसी स्थितियों में जो है जुडिशियल रिव्यू लाया जा सकता है। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ, जो 73वां संविधान संशोधन के तहत में 1992 में हुआ था साथियों। यहाँ पर नागौर वाला नहीं समझ लीजिएगा। और जो है ये 73वां संविधान संशोधन वाला पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश कहलाता है। 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ, अधिनियमित बना और लागू हुआ अगस्त 2018 को। यहाँ पर नियम बना 338 में बी क्लॉज जोड़ा गया और NCBC को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 342 ए में ये साफ साफ लिख दिया कि नोटिफिकेशन OBC के मामले में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही तैयार करेगी, जो लिस्टेड करेगी। 342 ए 1 के साथ में संघ लिस्ट तैयार करेगी और संघ के मामले में भी और राज्य के मामले में, जैसे कि
342A(2) जो है राज्य लिस्ट जो तैयार होगा राष्ट्रपति ही करेंगे और परामर्श लेंगे राज्यपाल के। और 366(26)C जो है परिभाषित ओबीसी का हुआ। तो यहाँ पर साथियों विवाद आ गया, मामला आ गया कि जब पहले स्टेट गवर्नमेंट तैयार करती थी अपने स्टेट की लिस्ट और इसी तरह सेंट्रल अपनी तैयार करती थी, तो यहाँ पर जो है दोनों में जो है ऊपर नीचे हो गया जातियों में, तो विवाद यहाँ मामला आ गया। डिफरेंट पाए जाने के कारण जो हुआ कि महाराष्ट्र में मराठा विरोध करने लग गए, अलग हो गए थे सेंट्रल लिस्ट से जो है, और हरियाणा जो है जाट अलग हुए, और इसी तरह गुजरात में पटेल, कर्नाटक में लिंगायत। तो यह मामला जो है एक महाराष्ट्र में आया मराठा आरक्षण पर। 2014 से यह बिल पास होने का प्रयास नरत में था महाराष्ट्र में, लेकिन यह बिल जो है पास हुआ 2018 में पास हुआ, नवंबर 2018 में इनेक्टेड हुआ, मतलब राज्यपाल का साइन हुआ। और यहाँ पर जो है 16% जो आरक्षण रखी गई थी वो 50% से अधिक हो गया था, जो मूल संविधान में रखा गया था 50% से अधिक हो गया था। और यहाँ पर जो 2018 में अधिकार दे दिया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लिस्ट जारी करेगी, मतलब राष्ट्रपति जो है अधिसूचना जारी करेगी ओबीसी के लिस्ट का। तो यहाँ पर जो है नवंबर में 2018 में राज्य महाराष्ट्र कैसे जारी कर दिया। तो ऐसी स्थिति में जो है दोनों कारणों पे 50% अधिक वाला और ये जो महाराष्ट्र अधिक बाद में जो जारी कर दिया, तो ये जो है मामला बन गया सुप्रीम कोर्ट का, और जय श्री लक्ष्मी राव पाटिल बना मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का, गया सुप्रीम कोर्ट में मामला। और यहाँ पर 5 जजेस के पीठ, जो संवैधानिक पीठ कहलाती है, कम से कम 5 जजेस पीठ को, वो उन्होंने जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया। कब किया? 5 मई 2021 को किया। सरकार ने बहुत कोशिश किया था कि यह जो मामला जो है पास हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। फिर भी सरकार ने जो है के वेणुगोपाल, जो वर्तमान में अटॉर्नी जनरल हैं, इनके द्वारा जो है रिट पिटीशन जारी हुआ, लगाया गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी जो है 1 जुलाई 2021 को इसे खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। अब सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बची, तो एक ही रास्ता थी 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 का, जो 127 बिल था। बिल पेश करने वाले मंत्री रहे वीरेंद्र कुमार खटीक, जो वर्तमान में सामाजिक न्याय मंत्री हैं। टीकमगढ़ से 7 बार सांसद चुने गए हैं, और यह बिल जो है 10 अगस्त को लोकसभा में पास हुआ और 11 अगस्त को राज्यसभा में पास हुआ, और राष्ट्रपति से इनेक्टेड हुआ, अधिनियमित हुआ 20 अगस्त को। यहाँ पर रूल्स बन गया 338B क्लॉज 9 में जो है लिख दिया गया कि एनसीबीसी का बॉडी जो है संरचना तैयार करेंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, और एससीबीसी या यूटी का जैसा मामला होगा वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और इसी तरह का जो है 342A जो है 3 जोड़ी गई उसमें, और साफ लिख दी गई कि स्टेट या यूटी का जो है अपना ओबीसी का लिस्ट जारी खुद करेंगे, और इसी तरह केंद्र अपना ओबीसी का लिस्ट जारी पहले जैसा करेंगे। और 366(26)C में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की ओबीसी अलग डिफाइन होगी, और इसी तरह स्टेट या यूटी का जो ओबीसी जो है अलग डिफाइन होगी। ओबीसी जाति जनगणना की मांग साथियों यहाँ पर देखिए कि उत्तर प्रदेश में जोरों से चल रही है समाजवादी पार्टी के द्वारा, और बिहार में चल रही है जनता दल के द्वारा। तो साथियों मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा वीडियो किसी भी सेक्शन को कंप्लीट करता है, ताकि आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और एक मेरा सवाल है साथी यहाँ पर कि क्या हमारे देश में सामाजिक एवं अमीरी और गरीबी की खाई को
बराबरी करने के लिए एकमात्र साधन आरक्षण है या राजनीतिक दलें वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहती है। जय हिंद, थैंक यू।